नमस्कार, मैं राघवेंद्र पाल एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूँ। नरेशन एक ऐसा टॉपिक जिसको कई लोग बोलते हैं बहुत कठिन है, समझ में नहीं आएगा। मैं आपकी गारंटी ले रहा हूँ, इस वीडियो को एंड तक देखते रहो, ना आपको नरेशन समझ में आ जाए तो कहना। मैंने एक दो वीडियो और डाले हैं, उनको देखना है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप उनको देख सकते हो। नरेशन का मतलब होता है नरेट करना। नरेट का मतलब वर्णन करना, किसी चीज़ को बोलना। किसी चीज़ को बोलने के दो तरीके होते हैं, एक डायरेक्ट स्पीच, एक इनडायरेक्ट स्पीच। तो हम लोग नरेशन को डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच भी बोलते हैं, है ना। चलिए शुरुआत करते हैं समझना और एक एक चीज़ से एकदम क्लियर करते चले जाएंगे। सबसे पहले एक सेंटेंस लेते हैं। सेंटेंस है ही सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई हैव डन वर्क। ये हमारा सेंटेंस है। आगे का हिस्सा आप जो देख रहे हो ना, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा से पहले वाला, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। अंदर का हिस्सा क्या कहलाता है? रिपोर्टिंग स्पीच। और जिस पूरे सेंटेंस, अगर हम पूरे सेंटेंस की बात करें तो ये कहलाता है आपका डायरेक्ट स्पीच। लेकिन जैसे हम इसको बदलते हैं वो हो जाता है हमारा इनडायरेक्ट स्पीच, है ना। अब डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना ही तो हमें सीखना है। हमें सीखना है कि कैसे हम इनको बदलते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। मैं एक एक चीज़ आपको क्लियर करते चले जा रहा हूँ। आगे का जो हिस्सा आप देख रहे हो ना, डायरेक्ट स्पीच वाला, मतलब जो रिपोर्टिंग वर्ब वाला, उसको 3 भागों में बांटते हैं। यानी कि वो प्रेजेंट में हो सकता है, पास्ट में हो सकता है, फ्यूचर में हो सकता है। लेकिन अंदर का हिस्सा देख रहे हो, ये 5 भागों में हो सकता है। अफर्मेटिव यानी कि स्टेटमेंट, जो असर्टिव बोलते हैं, अफर्मेटिव और नेगेटिव वाला। सेकंड हमारा इंटरोगेटिव होता है। थर्ड हमारा इम्परेटिव होता है। फोर्थ हमारा ऑप्टेटिव होता है। और फिफ्थ हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं। ये जो आगे का हिसाब देख रहे हो, यानी कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में, जो प्रेजेंट और फ्यूचर वाले वो तो बहुत सिंपल होते हैं, तो मैं पास्ट के आपको बताने जा रहा हूँ। डायरेक्ट हम पास्ट की शुरुआत करते हैं, पास्ट को पढ़ना शुरू करते हैं। पास्ट में सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं अंदर वाले हिस्से, यानी कि किसकी? यानी कि हम लोग असर्टिव सेंटेंस की बात कर रहे हैं। असर्टिव सेंटेंस वो सेंटेंस जिसमें अफर्मेटिव या नेगेटिव आ जाते हैं। इसमें आपको ध्यान रखना है कि रूल्स, मतलब आपको रूल्स तो ध्यान रखने ही पड़ेंगे। रूल्स क्या है कि सैड हो तो सैड में बदलता है, सैड टू हो तो टोल्ड में बदलता है, और दैट हमारा कंजक्शन रहता है, यानी कि दैट हमें 2 सेंटेंस को जोड़ के बनाना है। रूल्स आपको पता ही होगा कि प्रेजेंट से पास्ट में बदल देते हैं। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस को पास्ट कॉन्टीन्यूस में, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस को पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस में, पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में, पास्ट कॉन्टीन्यूस को पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस में, और पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस को बदलते नहीं हैं। आपको पता होगा, विल का वुड हो जाता है, सेल का शुड हो जाता है, कैन का कुड हो जाता है, मे का माइट हो जाता है, टुडे का दैट डे हो जाता है, दिस और इट को दैट में बदल देते हैं, दीज को दोज में बदल देते हैं, हेयर को देयर में बदल देते हैं। ये हमारे नियम होते हैं। चलिए बनाना शुरू करते हैं। हमें नियम पता चल चुके हैं। पहला सेंटेंस हमारे सामने है, ही सेड टू मी आई हैव डन वर्क। इसी को बनाना है हमें। हमने देखा ही सेड टू मी लिखा है, हमें पता है कि सेड टू किस में बदलता है? टोल्ड में बदलता है, तो ही टोल्ड मी हो गया। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की दैट जगह हमने दैट लगा दिया। आई हमारा फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन किस में बदलता है? सब्जेक्ट में बदलता है, तो आई को हमने सब्जेक्ट में बदल दिया, तो क्या हो गया? ही हो गया। ही और हैव और हैज को हम लोग हैड में बदलते हैं, तो ही हैड टोल्ड और मे की जगह ही हैड डन वर्क की जगह वर्क कर दिया, है ना। तो इस तरह से हमने फाइनल आंसर कर दिया, ही टोल्ड मी दैट ही हैड डन वर्क। समझ गया कि नहीं? अब आगे बढ़ते हैं। मैंने क्वेश्चन बोला सी सैड आई एम सिंगिंग अ सॉन्ग। इसको बना लेते हैं भैया। सी की जगह सी, सैड की जगह सैड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट लगा दिया। उसके बाद सी में जाएगा, क्योंकि आई हमारा फर्स्ट पर्सन है, तो सी वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग हो गया। अब हमें एकदम क्लियर हो चुके हैं असर्टिव सेंटेंस, और नेगेटिव सेंटेंस भी हमें क्लियर हो चुके हैं। इंट्रोगेटिव की बात करते हैं। इंट्रोगेटिव में भैया हमारा नियम क्या रहता है? सैड हो चाहे सैड टू हो, दोनों को आस्क्ड में बदलते हैं। और दूसरा हमारा नियम है इफ़ या फिर वेदर लगाना पड़ता है, जो अभी तक दैट लग रहा था। जैसे एक सेंटेंस बनाते हैं, सेंटेंस से क्लियर हो जाएगा। सेंटेंस है हमारे सामने, सेंटेंस है ही सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा डू यू
प्ले क्रिकेट, ये हमारा सेंटेंस है। इसको बना देते हैं भैया सैड और सैड टू दोनों को हम लोग किस में बदलते हैं, आस्क्ड में बदलते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, ही आस्क्ड मी। उसके बाद हम लोग क्या लगाएंगे, इफ़ लगा देंगे, दैट तो लगाएंगे नहीं, है ना। डू यू प्ले क्रिकेट, यू हमारा सेकंड पर्सन है तो मी का आई हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा आई। उसके बाद क्या हो जाएगा, प्ले की सेकंड फॉर्म प्लेड होती है, क्रिकेट की जगह क्रिकेट कर दिया। यानी कि सैड हो चाहे सैड टू उसको बदलते हैं आस्क्ड में, और हमारा जो कंजक्शन रहता है वो रहता है इफ़ या फिर वेदर, तो हमने इफ़ का यूज कर लिया। आगे बढ़ते हैं, डबल इंट्रोगेटिव की बात करते हैं। डबल इंट्रोगेटिव में नियम है हमारा सैड हो चाहे सैड टू दोनों किस में बदलते हैं, दोनों आस्क्ड में बदलते हैं। कंजक्शन इसमें क्या रहता है, क्वेश्चन वर्ड ही हमारा कंजक्शन रहता है। जैसे क्वेश्चन देख लो क्लियर हो जाएगा आपका। मैंने बोला सी सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हाउ आर यू डूइंग वर्क, सी सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हाउ आर यू डूइंग वर्क, हाउ से स्टार्ट हुआ है, बना देते हैं भैया। आंसर हो जाएगा सी आस्क्ड मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह हमने हाउ ही लगा दिया, हाउ आर यू डूइंग वर्क, ये हमारा क्वेश्चन था। तो यू हमारा कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन है, तो मी का आई हो जाएगा, आई वॉज डूइंग वर्क हो जाएगा। इस तरह से हमने डबल इंट्रोगेटिव भी सीख लिया। सैड हो चाहे सैड टू बदलता है आस्क्ड में, और क्वेश्चन वर्ड लगाते हैं हम कंजक्शन के रूप में। अब हम इम्परेटिव सेंटेंस की बात करते हैं। इम्परेटिव सेंटेंस में सबसे पहला सेंटेंस ऑर्डर वाला, तो ऑर्डर हमने हेडिंग डाल ली। सैड हो चाहे सैड टू दोनों को ऑर्डर्ड में बदलते हैं, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह लगाते हैं टू। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे सामने आया, ही सैड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा गो एंड प्ले इन ग्राउंड, ऑर्डर दिया जा रहा है साफ साफ, बना देते हैं भैया ही ऑर्डर्ड मी टू गो एंड प्ले इन ग्राउंड, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इम्परेटिव सेंटेंस में ही बात करते हैं रिक्वेस्ट की। अगर रिक्वेस्ट लगा है तो भैया ध्यान रखना, प्लीज़ और काइंडली लगाए तो रिक्वेस्ट वाला सेंटेंस होता है। नियम क्या रहते हैं, सैड और सैड टू दोनों को रिक्वेस्टेड में बदलते हैं, और कंजक्शन क्या रहता है, टू रहता है, और प्लीज़ और काइंडली को हटा देते हैं। जैसे एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट मैंने बोला, ही सैड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा प्लीज़ हेल्प मी, ही सैड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा प्लीज़ हेल्प मी, बदल देते हैं भैया, ही रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प हिम, है ना। इस तरह से हो जाएगा, हम आसानी से बता सकते हैं। एडवाइस वाले की बात करें तो जब कोई एडवाइस देते हैं हम लोग तो सैड और सैड टू बदलते हैं एडवाइस में, कंजक्शन रहता है हमारा क्या, टू। जैसे मैंने बोला द डॉक्टर सैड टू पेशेंट कॉमा इन्वर्टेड कॉमा फॉलो माई मेडिसन एंड सी द रिजल्ट, इसको बनाना है तो बनाते हैं, द डॉक्टर एडवाइज पेशेंट टू फॉलो हिज मेडिसन एंड सी द रिजल्ट, ऐसे हम लोग बना देंगे। अब बात करते हैं सजेशन की, तो भैया सजेशन में ध्यान रखना आपको लेट्स लगा होगा। अब हमारे रूल क्या रहते हैं, रूल रहते हैं सैड और सैड टू दोनों को हम लोग आस्क्ड में बदलते हैं, और वहीं पे अगर हम बात करें कि इसके साथ क्या करते हैं तो दैट हमारा कंजक्शन रहता है। लेट्स को किस में बदलते हैं, वी शुड में बदलते हैं। जैसे एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, ही सैड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लेट्स गो देयर, तो हम लोगों ने ही सैड टू मी की जगह ही सजेस्टेड मी कर दिया, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट लगा दिया, वी शुड गो देयर कर दिया, लेट्स को हटा के वी शुड लगाते हैं तो वी शुड गो देयर कर दिया। तो इम्परेटिव सेंटेंस आपको समझ में आ चुके हैं अच्छी तरह से। अब आप बात करते हैं डोंट और फॉरगेट वाले। डोंट और फॉरगेट वाले सेंटेंस, डोंट और नेवर वाले, सॉरी, डोंट और नेवर वाले सेंटेंस में क्या होता है, डोंट और नेवर वाले सेंटेंस में हम लोग क्या करते हैं, सैड हो चाहे सैड टू दोनों को बदलते हैं फॉरवर्ड में, और टू लगाते हैं इसमें कंजक्शन। जैसे मैंने बोला ही सैड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा डोंट डू दिस वर्क, इसको बनाना है तो हम लोग आंसर कर देंगे ही फॉरवर्ड मी टू डू दिस की जगह दैट हो जाएगा, टू डू दैट वर्क, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेवर वाला भी हम कुछ ऐसे ही कर देते हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जिसमें हम लोग जॉय यानी कि खुशी, सौरो यानी कि दुख, सरप्राइज यानी कि आश्चर्य को दिखाते हैं। इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक्सक्लेम्ड विद, अगर दुख है तो सौरो, खुशी है तो जॉय, सरप्राइज है, आश्चर्य है तो सरप्राइज, इस तरह से हम बना देते हैं। तो इसमें नियम क्या रहते हैं, इसमें नियम सैड और सैड टू दोनों को बदलते हैं एक्सक्लेम्ड विद जो भी है, जॉय, सौरो या फिर सरप्राइज। अब हम लोग आगे कैसे बढ़ते हैं, इसमें दैट शुड भी कंजक्शन है कि दैट लगाते हैं। जैसे मैंने बोला ही सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा वाव आई हैव वॉन द मैच, इसमें खुशी जता रहे हैं तो ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट ही हैड वॉन द मैच। तो हम इसको कैसे बनाएंगे, ही, जैसे मैंने बोला ही सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई हैव वॉन द मैच, तो आंसर हो जाएगा ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय
दैट ही हैड वॉन द मैच, है ना। अब मैंने बोला एन ओल्ड लेडी सैड कॉमा इनवर्टेड कॉमा अलास आई हैव लॉस्ट ऑल माई प्रॉपर्टी, दुख जता रही है। एन ओल्ड लेडी एक्सक्लेम्ड विद सॉरो दैट शी हैड लॉस्ट ऑल हर प्रॉपर्टी। इस तरह से हम लोग बना देते हैं। नरेशन आपको क्लियर हो चुके होंगे, मुझे पूरा विश्वास है। अगर आपको डीप में देखना है, ऊपर आई बटन आपको दिखाई दे रहा है, उस पर आराम से आप पढ़ें, डीप में देखें। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।